तो अभी जो गुरुदेव ले रहे थे कि भाई पहले तो ये ले रहे थे जैन धर्म में जो वस्तु को जानने के उपाय हैं कि कैसे हम वस्तु को जाने, वस्तु स्वरूप को कैसे जाने। जैसे कोई नए श्रोता जुड़े होंगे तो उनके लिए 2 मिनट बोल रहा हूँ। जब हम जैन धर्म में आए तो हम कैसे जाने वस्तु का। कई लोग पूछते वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का स्वरूप बोलते हो आप लोग, क्या है वस्तु का स्वरूप? वस्तु का स्वरूप माने ये जगत में जितने पदार्थ हैं उसमें मुख्यतः 2 पदार्थों की है, जीव और पुद्गल। वहाँ की धर्म आकाश काल हैं, वे तो अमूर्तिक हैं, अपने को दिखाई नहीं देते। अपन के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हम स्वयं जीव हैं और ये शरीर आदि जितने भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। ठीक है, इनका वास्तविक स्वरूप पहचानना, जो जिसका जैसा स्वरूप है वैसा पहचानना, वैसा जानना, यही वस्तु स्वरूप को जानना कहलाता है। अब वस्तु स्वरूप को जाने कैसे, तो इसके लिए जैन धर्म में एक सूत्र बताया, प्रमाण नय अधिगमा। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। सबसे पहले प्रमाण के द्वारा वस्तु को जाना जाता है, फिर नय के द्वारा उसके विशेष को जाना जाता है। नय है एक वस्तु के विशेष को जानने का उपाय और प्रमाण है पूरी वस्तु को जानने का उपाय। जैसे पहले सबसे पहले पूरा हाथी जाना कि ये हाथी है। अब पूरा हाथी जाने तब फिर इसके हाथी के जो पैर हैं, जे हाथी की सूंड है, जे हाथी का पेट है, जे हाथी के कान है, जे हाथी के दांत हैं, तब उसको अलग अलग एक एक अंग की मुख्यता से जाने, वो उसको कहते नय। तो आचार्य कहते जिसने प्रमाण को नहीं जाना वो नय भी नहीं जान सकता। क्यों कि प्रमाण के बिना, जैसे अंधा कोई व्यक्ति हो और उसको कहा कि भाई ये, उसने हाथी का पैर पे हाथ रखा और बोला क्या है, तो बोले हाथी, तो हाथी को कैसा समझेगा कि हाथी भैया दीवार जैसा खंबे जैसा होता होगा, लेकिन हाथी वास्तव में ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जिसने पूरा हाथी समझा है, उसके पूरा ज्ञान में हाथी है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हो अथवा बाद में अंधा हो गया हो और फिर कोई हाथ रखे कि ये क्या है, तो हाथी, तो पूरा चित्र आ जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा को पहले द्रव्य गुण पर्याय सबसे जानना चाहिए कि आत्मा की एक्चुअल स्थिति है क्या। वर्तमान में आत्मा राग देश से भी चल रहा है, ज्ञान भी है और उसका त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा भी है। ये पूरी प्रमाण की शुद्ध पर्यायों के पिंड का नाम प्रमाण, माने उसकी शुद्धता, उसकी अशुद्धता, उसके गुण, उसकी पर्याय, पूरी वस्तु का ज्ञान करो पहले। फिर ज्ञान करने के बाद नय के द्वारा उसकी एक एक चीज को मुख्य करो कि भाई पर्यायार्थिक नय से पर्याय की मुख्यता, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की मुख्यता, व्यवहार नय के फिर 4 भेद, उसमें स्त्री पुत्र कुटुंब परिवारों का जो संबंध है वो कैसे है, शरीर और आत्मा का संबंध कैसे है, फिर ये शरीर और आत्मा के बाद जो अंदर मोह राग देश के परिणाम है, इनसे आत्मा का क्या संबंध है, फिर अंदर जो और एक ज्ञान दर्शन का वैभव व्यापार चल रहा है, जो जानने देखने का कार्य चल रहा है, वो कौन है, वो क्या चीज़ है, ऐसे फिर उसके विशेषों को नय के माध्यम से जानना। और जब ऐसी पूरी वस्तु जान ली, फिर अब इस पे जाना कि अब इसमें से मैं सुखी किसके आधार से हो सकता हूँ। अब इसमें से मुझे आश्रय करने योग, जैसे दुनिया में होता है ना, अपन को कोई नई चीज हो खाने पीने की और अपने को पता नहीं हो कि कैसे खाई जाती है, तो अपन पूछते ना दूसरे से खाते कैसे है, देखा है कि नहीं। कोई नई चीज हो, कोई नया फल हो, अपन को पता नहीं कैसे खाया जाता है। बच्चे ऐसे में छोटे अब अपन जैसे अपन शुरू में बोला थे ना, सीताफल समझते हो तुम लोग, शरीफा, तो छोटे बच्चे है ना, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी विशुद्धि है, अब तो थोड़े बड़े समझ गए, तो पहले पूछते थे कैसे खाया जाता है, तो उसको बता दे भाई ऐसे ऐसे खाना, इसका ये बीजा फेंक देना और इसका जो ये गूदा है ये खा लेना। तो वो तो खाना ही नहीं आता, या उसको खिलावे तो क्या करे कि वो बीजा भी चबा ले अथवा उसको गुटक जाए, शरीफा होता है ना। तो फिर अब छोटा बच्चा है,
3 साल का 4 साल का। अब उसे समझ में नहीं आता कि अब तो अपन ने मुंह में डाला और अपन गूदा गूदा खा गए और बीजा पर फेंक देते हैं। तो वो कहता है ये कैसे करते हो आप? बिल्कुल भेद ज्ञान ऐसे ही है। जिसने नहीं करा उसके लिए समझ में नहीं आता कि करा कैसे जाता है। अब देखो ना, अंदर अपन ने ऐसा डाला शरीफा, उसमें बीजा कितना होता है, गूदा कितना सा होता है, लेकिन देखो अपन कितने सक्षम होते हैं, गूदा गूदा सटकते हैं और वो बिल्कुल फेंक देते हैं बीजा है। ऐसे ही भेद ज्ञान में ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन करो, वो शरीर संयोग मन वाणी विकारी भाव राग देश क्रोध मान माया लोभ ये मेरे नहीं है, इनको थूक दो। इतना काम वेद ज्ञान का, लेकिन नया है बेचारे को कैसे समझ में आवे। तो जैसे वहां पर धीरे धीरे अभ्यास करे वो समझे तो काले। ऐसे ही आचार्य कहते पहले वस्तु स्वरूप समझो।